नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को संथाल परगना प्रमंडल के सभी 18 विधानसभा सीट पर होना है। उसको लेकर चुनावी प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे राजनीतिक तपिश भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम पहुंचे हैं गोड्डा जिला के महगामा विधानसभा में, और यह महगामा विधानसभा का महगामा चौक है। यहाँ के लोगों से हम यह जानने का प्रयास करेंगे क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, और यहाँ का अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो एक तरफ भाजपा प्रत्याशी के रूप में अशोक भगत चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दीपिका पांडे सिंह उसके सामने है, जो निवर्तमान विधायक भी हैं और कुछ महीनों तक कृषि मंत्री का भी दायित्व संभाली थी। अगर यहाँ के लोगों से बात करें तो इस चौक पर एक चाय दुकान है जो काफ़ी चर्चित चाय दुकान है। जब भी हम लोग भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर चाय पीते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भोला यादव नाम हुआ। भोला जी, कितने वर्षों से आप यहाँ चाय दुकान चला रहे हैं? 30 या 32 साल से हैं यहाँ। 30-32 साल से आप हैं। जो 30 साल पहले का महगामा था और आज के महगामा में क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत सारा है। पहले उतना नहीं था, अभी बहुत कुछ था, बहुत कुछ है। क्या बदलाव आया वही जानना चाह रहे हैं, जो कि आप 30 साल पहले से हैं यहाँ। पहले भीड़ भड़का उतना नहीं रहते थे, अभी काफ़ी भीड़ भड़का रहते हैं। चुनाव होना है, पता है ना? और चुनाव तो होना 20 नवंबर को यहाँ मतदान है। आप भी यहाँ के मतदाता हैं। जब वोट देने जाएंगे तो क्या ऐसा मुद्दा रहेगा, क्या समस्या आपके नज़र में है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? वोट हम लोग जाएंगे, मुद्दा बना के वोट दे देंगे। और क्या? हाँ, चुपचाप ही देना है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं किसको वोट दीजिएगा, ये बताना भी नहीं है, बताने की चीज़ भी नहीं है, हम पूछ भी नहीं रहे हैं। कोई वैसी समस्या जिसके समाधान की उम्मीद आपके पास हो, जो कि कोई जो जीतेगा आपका प्रत्याशी, तो उस समस्या का समाधान, क्या समस्या है यहाँ? लोगों का यहाँ समस्या तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ बताइए इसके बारे में अभी क्या बता सकते हैं? काम हुआ 5 वर्षों से अगर देखें तो दीपिका पांडे सिंह यहाँ की विधायक थी। कैसा उनका कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो बहुत ठीक रहा। अब अगला क्या करेगा? उसके पहले यहाँ अशोक भगत भी 5 साल रहे थे। जो रहते हैं वो सब ठीक रहते हैं। जो आते हैं आदमी को अच्छा लगता है, देता है, नहीं देता। जो आते हैं सभी विकास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुज भगत हुआ। 5 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो दीपिका पांडे सिंह यहाँ की विधायक रहे जी। क्या उनके द्वारा ऐसा काम हुआ जिसको कि एक मतदाता होने के नाते आप गिना सकते हैं? काम तो सुन रहे हैं, काम तो हो ही रहा है। जैसे योजना का नाम गिना रहे हैं, सब तो पता ही होगा। अब रही बात कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम हुआ है, हम लोग तो देखने नहीं गए हैं। शहरी क्षेत्र में बस सुन रहे हैं, बस वही बता रहे हैं। वो लोग तो गिना रहा है बस, मैया योजना, ये वो, यही सब खाली पैसा वाला खाली गप सुना रहा है। अब सच्चाई क्या है वो भी अब वोट लेने के टाइम में ही सब गिना रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले तो कोई विकास हुआ नहीं है। जो भी हुआ है बस अभी 2-4 महीना पहले हुआ है। तो मैंने मैया योजना, मैया सम्मान योजना जो बस वही खाली दिमाग में वही है, मैया योजना बस, और कुछ नहीं है। किसी जेंट्स को गिना दे कि आपके लिए क्या, माने कि माने लेडीज के छोड़ के मतलब जेंट्स का कोई योजना गिना दो, ऐसा कुछ नहीं है। माने अब देखिए क्या होता है। एक जागरूक मतदाता होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या तो कहा जाए तो पूरे समस्या है। अभी तक विशेष रूप से कोई विकास नहीं है। क्या अपेक्षा है? अपेक्षा जो भी देखिए बहुत कुछ है, देखिए पड़ा हुआ है उसका। जैसे डिग्री कॉलेज देखिए बन के तैयार है, उस सब युवा के लिए, विद्यार्थी के लिए ये सब तो मुद्दा है ना। बिल्कुल अगर युवाओं के लिए नहीं सोच रही है सरकार, रोजगार के बारे में नहीं सोच रही है, रोजगार के लिए। अब देखिए इतना बड़ा टाउन एरिया है, आप पूरा महगामा टाउन के अंदर देख लीजिए, एगो शौचालय तक नहीं है। अगर किसी लेडीज को अगर पेशाब लग जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये सब समस्या न है। बिल्कुल। तो महगामा चौक की समस्या को आपने सुना। अभी हम बगल में भुंजा दुकान है जो संथाल परगना का प्रसिद्ध नाश्ता भी माना जाता है,
और दुकानदार से भी हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार सर। धर्मेंद्र जी, कितने वर्षों से आप यहाँ भुजा का दुकान चला रहे हैं? यहाँ मतलब 20 बरस हो रहा है। कैसा चल रहा है कारोबार आपका? कारोबार अभी ऐसा नहीं है, किसी तरह बस घर द्वार चल रहा है। और आप यहाँ के कहाँ घर हुआ आपका? बिहार से, नवादा जिला से। ठीक। आप वहाँ से यहाँ आए, यहीं रहते हैं? जी जी। यहाँ चुनाव आने वाला है, वोट पड़ेगा, क्या काम हुआ है 5 वर्षों के कार्यकाल को अगर देखें, यहाँ कुछ काम ऐसा हुआ हो या जो समस्या हो कुछ बता सकते हैं? जी वो सब के बारे में। चलिए, काम हुआ है, लेकिन क्या काम हुआ है? चाचा क्या नाम हुआ? मोहम्मद मकसूम आलम। अच्छा, आप घर कहाँ हुआ? गुट्टे हैं? गुट्टे गोड्डा जी। नहीं गुट्टे है यहाँ, गुट्टे इधर मैंने महागामा विधानसभा के आप मतदाता हैं। चलिए, अच्छी बात है, तब तो अब आपसे बात करने में और मजा आएगा। चुनावी माहौल है, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। हाँ तो दीपिका पांडे ही हम लोग हैं। क्यों दीपिका? देता हुआ तो वो देख के वो कहाँ रहा, वो भी देता है, वो भी कहता है कि हम जीतेंगे तब हम पैसा देंगे, 2100 रुपया महीना देंगे। तो भाजपा के वादे पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, वो भरोसा नहीं है, वो लड़ाने के चक्कर में रहता है वो। तो वादे हैं, वादों का क्या? भाजपा ने गोगो दीदी योजना का भरोसा दिलाया है और भरोसे पे लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि यह कहना है 5 वर्ष पूर्व भी भाजपा की सरकार थी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मंडल। राजेश जी, कहाँ घर हुआ? महागामा। महागामा। ये बताइए, यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या तो अभी तक कुछ नहीं है। जो समस्या था वो तो बिजली तिजली सारा चीज़ तो सब मिल ही रहा है, और तो यहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं है। 5 वर्षों से यहाँ दीपिका पांडे सिंह विधायक हैं, मंत्री भी रही, क्या काम हुआ उनके द्वारा? इनके देखिए काम जो है, महागामा जो अनुमंडल बना, ये कांग्रेस का जिस समय एमएलए था उस समय महागामा अनुमंडल बना। 15 साल तो भाजपा शासन किया, लेकिन कभी महागामा अनुमंडल के बारे में एक बार भी विधानसभा में मामला को नहीं उठाया। उसके बाद 300 बेड का अस्पताल 2012 में ही सैंक्शन हुआ था। हमारे जो उस समय एमएलए थे अशोक भगत, उन्होंने तो वो पहल नहीं किया। मैडम ने पहल करके 300 बेड का अस्पताल भी बनाया, बन रहा है, और आपका महागामा में 60 बेड का अस्पताल बन के तैयार है। 300 बेड अस्पताल की बात करें तो बार बार निशिकांत जी कहते हैं यह मेरा क्रेडिट है। नहीं, ये 2012 में जिस समय श्री प्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री थे, वही आके घोषणा किए, तो उसमें तत्कालीन विधायक राजेश रंजन थे, उन्हीं का रीजन का वो योजना है। अगर दीपिका फिर जीतती हैं तो ऐसी क्या समस्या है जिसके समाधान की अपेक्षा आप लोग रखते हैं? उनसे अपेक्षा हम लोग रखते हैं, देखिए कि जो युवा का जो बेरोजगारी है वो पहल करे, या कोल माइंस है, ये सब वो पहल करेंगे, हम लोग को जो उम्मीद है। चलिए, कुछ और लोग हैं। चौधरी जी, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे निष्पक्ष रूप में। आप बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही जानकार आदमी हैं, क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? फिलहाल तो अभी देखा जाए, जब से नॉमिनेशन हुआ है जिस दिन से, तो ये 2 पार्टियां शीर्ष पर हैं, एक बीजेपी है, दूसरा कांग्रेस है। ये दोनों में काफ़ी टस लग रहा है, इस बार संघर्ष कड़ा है दोनों का। दोनों प्रत्याशी जो हैं आमने सामने हैं, और आने वाले समय में इन दोनों पर ही लोगों की निगाह भी है। आगे देखा जाए जनता क्या डिसीजन लेती है। 5 वर्षों के विधायक दीपिका पांडे सिंह के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट इस मामले में हैं कि पहली बार वो विधायिका रही इस क्षेत्र में, और मंत्री भी बनी संजोग से। काफ़ी लकी रही वो इस क्षेत्र में, मतलब राजनीति के क्षेत्र में। और आने वाले समय में अगर उनको मौका पुनः देती है जनता, तो निस्संदेह क्षेत्र का विकास बखूबी होगा, ऐसा लगता है। तो महागामा चौक से जो जनता का मिजाज सामने आया, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो चुनाव होने वाला है उसमें एक तरफ मैया सम्मान योजना, तो दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना मुख्य रूप से
ये दोनों योजना चर्चा का विषय है। और अब जब वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू की, जिसे 1000 रुपया दिया गया, उसे बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है, तो लोगों को यह भरोसा है कि सरकार बनती है तो निश्चित रूप से महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भी आएगा। तो कहा जा सकता है कि यहाँ का मुकाबला में मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना काफी मायने रखेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।